जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुझ आत्मा का पूज्य स्वरूप, आज मैं आत्मा खुद को एक मंदिर में मां दुर्गा के रूप में स्थित देख रही हूँ। मेरा पूज्य स्वरूप एकाग्र होकर मन और बुद्धि से स्थित करें खुद को मंदिर में, किसी भी स्वरूप में, मां दुर्गा, मां काली, गणपति के रूप में या फिर हनुमान के रूप में, जिस स्वरूप में चाहे खुद को स्थित करें और भक्त जनों की कामनाएं, अभिलाषाएं पूर्ण करें, उन्हें वरदान दें। इस कलयुगी दुनिया में हर आत्मा त्राही माम कर रही है। भक्त जन मंदिरों में आकर ना जाने कितनी कामनाएं लेकर आते हैं और पूरे यकीन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं कि मंदिरों में स्थित मूर्तियां उनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण करेंगी, चाहे वो शंकर हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे शीतला माता हो।
जो जो भक्त जिस जिसकी पूजा करता है, जो जो इष्ट है, जिस जिसको जो भी भक्त मानते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से आकर मंदिरों में बैठ जाते हैं। कई भक्त तो घंटों मंदिरों में बैठकर भव्य मूर्तियों को निहारते रहते हैं और पूरे विश्वास के साथ एकटक उन्हें निहारते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी मांग पूरी करने की याचनाएं करते हैं। ध्यान से देखें इन भक्तों को, इनकी भावनाओं को समझकर स्थित हो जाएं अपने पूज्य स्वरूप में। इन भक्तों को शांति देने के लिए भरपूर करें वरदानों से। लंबी लंबी लाइनों में खड़े सुबह से शाम तक ये भक्त एक झलक मुझ आत्मा की देखने के लिए बेचैन रहते हैं। हर पल लंबी लंबी लाइनों में लगकर मेरी छवि निहार कर जैसे इन भक्तों को सुकून मिलता है। मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित अपने वरदानी हस्त से इन भक्तों पर वरदानों की बरसात कर रही हूँ। पूज्य स्वरूप में स्थित मैं माँ दुर्गा बनी आत्मा इन भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए उन्हें शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं दे रही हूँ। मेरे पूज्य स्वरूप की एक झलक पाने के लिए ना जाने कहां कहां से ये भक्त एकत्रित होकर मंदिरों में आते हैं। मुझ आत्मा का पूज्य स्वरूप इन्हें शांति, सुख, आनंद और पवित्रता प्रदान करता है। देखें खुद को अपने पूज्य स्वरूप में स्थित और हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए खुद को महसूस करें। कितनी शांति मिलती है इन भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हुए। जगह जगह चित्कार है मनुष्य आत्माओं का और थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद, खुशी प्राप्त करने के लिए ये भक्तगण मंदिरों में आते हैं। मंदिरों में घंटों बैठकर परिक्रमाएं करते हैं, शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। जो जो इन भक्तों से बन पड़ता है वो सब करते हैं, बस उनकी आस पूरी हो जाए, वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। शिव पिता ने मुझ आत्मा को मेरे पांचों स्वरूप के जो दर्शन करवाए हैं उनमें से एक स्वरूप है पूज्य स्वरूप, जिसमें स्थित होकर मैं आत्मा इन भक्त जनों को खुश कर सकती हूँ। लंबी लंबी कतारों में लगे भक्तगण खुशी खुशी वरदान प्राप्त करके आशीर्वाद लेकर अपने घरों को लौटते हैं और एकदम खुशहाल जाते हैं यहाँ से। मन और बुद्धि से खुद को एकाग्र करके अपने पूज्य स्वरूप में टिक जाएं। खुशियां, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं जो जो भी दे सकते हैं हम आत्माएं वो इन भक्त जनों पर निछावर कर दें। मैं आत्मा एक एक भक्त जन के ऊपर अपना आशीर्वाद दे रही हूँ, वरदान दे रही हूँ।
एक एक की चेहरे को देखते हुए कितनी अच्छी अनुभूति हो रही है मुझे अपने इस स्वरूप में कि हर भक्त कितनी शिद्दत से, श्रद्धा से मुझे पूज रहा है, मेरे चरण स्पर्श कर रहा है, मुझे तिलक लगा रहा है, सिंदूर चढ़ा रहा है, फल चढ़ा रहा है, बस अपनी छोटी सी इच्छा मनवाने के लिए। इन भक्तों को पूरा यकीन है कि मंदिर में आकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और होती भी हैं, क्योंकि पूज्य स्वरूप मेरा, मुझ आत्मा का इन्हें भरपूर कर रहा है। बाबा से प्राप्त सारी शक्तियां जैसे अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा इन भक्त जनों पर डाल रही हूं। मेरे मीठे बाबा ने किन किन शक्तियों से नवाजा है मुझे। मेरे बाबा ने ही तो मुझे तीसरा नेत्र दिया है, जिससे मैं आत्मा इन भक्त जनों की चित्कार पुकार सुन सकती हूँ, उनके दुखों को भली भांति महसूस करके उनका निवारण कर सकती हूँ। कभी मैं आत्मा माँ दुर्गा के स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ और कभी मैं हनुमान के रूप में, कभी गणपति बनकर इनका मंगल करती जाती हूँ। देखें खुद को पूज्य स्वरूप में टिका हुआ। कितना आनंदित हो रहे हैं भक्तजन अपनी सभी मुरादों को पूरा होता हुआ देखकर। मेरी एक झलक पाने के लिए कब से खड़े हैं मंदिर के आगे और झलक मिलते ही जैसे अपने सारे दुख भूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मैं आत्मा भी पवित्रता की किरणें, सुख और शांति की किरणें इन भक्त जनों पर बरसा रही हूँ। शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं से इनकी हर मुराद पूरी कर रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, मुझे मेरे इतने प्यारे स्वरूप का एहसास करवाने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।